सभी दर्शकों को राधे राधे। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। यहाँ हम वही कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं जो समाज को जागरूक करने में कारगर साबित हो। परंतु आज हम समाज के एक अहम विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि लड़का, नर, पुरुष और मर्द, इन चारों को समाज किस नज़र से देखता है और इनमें क्या अंतर है। माँ के पेट से केवल बच्चा ही पैदा होता है और जब धीरे धीरे उसकी उम्र लगभग 10-11 वर्ष की होती है, तब यह तय होता है कि लड़का है, लड़की है, या इसके अलावा एक तीसरी जाति होती है जिसे हम किन्नर या छक्का के नाम से जानते हैं। हम किन्नर के विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लड़का या लड़की जब और बड़े होते हैं तब वह नर या नारी बनते हैं, और जब इनकी शादी होती है तब वह पति पत्नी कहलाते हैं। यहाँ तक कि लड़के से पति बनने तक का सफर बहुत आसान होता है। लगभग साधु संत को छोड़ दें तो सभी इस प्रक्रिया से गुजरते हैं और आसानी से पार भी कर लेते हैं। इसी पड़ाव पर एक इंसान का फिर जन्म होता है जिसे हम मर्द के नाम से जानते हैं। यह जन्म उसे देने में मुख्य होती है उसकी पत्नी, और उसके बाद अगर किसी का रोल होता है तो वह होता है बच्चे, माता पिता, भाई बहन और समाज। इसमें उसका खुद का बहुत थोड़ा योगदान होता है, क्योंकि यह सब कुछ समाज और परिस्थितियां तय करती हैं। अब देखते हैं कि एक व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या होता है और कैसे खुद को साबित करने की कोशिश करता है, या परिस्थिति के आगे घुटने टेक देता है, और इसकी प्रक्रिया शादी के बाद होने वाले अनुभव से देखते हैं। हमारा आकलन हो सकता है आपको गलत लगे तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन यदि हमारा आकलन आपको सही लगे तो हमें आपकी प्रतिक्रिया की चाहत है। प्रतिक्रिया में आप लाइक, शेयर, कमेंट या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मर्द कैसे पैदा होता है। वह लड़का जो सचमुच तुमसे प्यार करता है, तुम्हें छोड़कर जाने का फैसला एक पल में नहीं करता। महीनों, सालों वह खुद को समझाता है। वह तुम्हारी याद में महीनों, सालों और बरसों तक चैतन्य शून्य हो जाता है। तुम्हें पाने के लिए वह इंतजार करता है कि तुम कभी न कभी उसे समझोगी, पर जब उसका इंतजार एक कहानी बनकर रह जाता है, तब वह एक नर बनकर अपने आप को तुमसे अलग कर लेता है और अपनी दुनिया में लौट जाता है। यह होता है नर। कुछ लड़के खुद को संभालना और समझाना सीख जाते हैं कि आगे कैसे जीना है। वह जानते हैं कि मेरे बूढ़े माँ बाप का सहारा सिर्फ मैं ही हूँ, और उन्हें किसी से कोई शिकायत भी नहीं होती। वह सब कुछ भूलकर नई स्त्री ढूंढ लेते हैं और खुशी खुशी काट लेते हैं अपनी जिंदगी। यह होता है पुरुष। पर इन सब के बीच कुछ लड़के होते हैं जिन्हें तुम्हें पाना ही उनका आखिरी मकसद होता है। अगर तुम उन्हें मिल जाओ तो उनके लिए एवरेस्ट फतह हो गई हो ऐसी खुशी मिलती है। स्त्री को उस दिन डरना चाहिए जिस दिन तुम्हारे प्रेम में पड़े किसी पुरुष को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हो। ये वही लड़के हैं जो तुमसे मिले प्रेम को अपने दिल में बसा लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रखते हैं। यह उसका अंतिम फैसला होता है तुम्हें छोड़कर जाने का। वह विद्रोही नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा त्याग करने से पहले वह बार बार तुम्हें एहसास कराते हैं कि अब पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा। प्रेम को कुछ वक्त दिया करो, पर तुम उसे और उसकी बातों को लापरवाही से टाल देती हो, और एक दिन वह तमाम यादें और प्रेम समेटकर तुमसे दूर चला जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे जिस प्रेम ने उसे कोमल और संतुलित बनाया था, तुम्हारा वही प्रेम उसे जीवन भर के लिए कठोर और निष्ठुर बना देता है।
हमेशा लापरवाह और अपनी मौज में रहने वाला व्यक्ति जो हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता था, वह तुम्हारे प्रेम में आने के बाद बहुत बदल गया था, पर तुमने उसे छोड़ा है। यह सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह न चाहते हुए भी अपनी चाहतें, अपना प्यार, अपनी ख्वाहिशों की हत्या कर देता है। जो वादा करता था अपने और तुम्हारे परिवार का हम सहारा बनेंगे, आज खुद के जीने का सहारा नहीं ढूंढ पाता। वह कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं देता, पर वो मान लेता है कि हमेशा हमेशा के लिए तुम मर चुकी हो चुका है अंत उसके प्यार का, और बिना किसी से कहे करवा लेता है अपना मुंडन, मिटा देता है दिल से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा नाम। बस साथ रह जाती है कुछ यादें, जिसे महसूस करके कभी हंसता है तो कभी अकेले में रो लेता है। खत्म हो जाती है उसकी दुनिया, जिसे वो दुनिया मान चुका होता है। वह तुम्हें बेवफा भी नहीं कहता, क्योंकि तुम्हें अपना जो मान चुका था। मर्द हमारे समाज का वह मजदूर है जिसे अपनी ख्वाहिशों को दरकिनार करके पहले दूसरों के बारे में सोचना सिखाया जाता है। एक मर्द की मर्दानगी पर जब सवाल उठाया जाता है, उसे एहसास दिलाया जाता है कि वह पूरा मर्द नहीं है, कारण कुछ भी हो, उसकी सुंदरता, गरीबी या व्यक्तित्व। लेकिन जब वो खुद को देखता है कि मैं ना तो इतना बदसूरत हूँ, ना गरीब हूँ, ना ही संबंध बनाने में कमजोर हूँ, फिर भी मुझे नामर्द क्यों कहा गया। वो सोचता है यदि मर्द नहीं है तो उसके घर में जो बच्चे हैं वो किसके हैं, वो कहाँ से आए। वो नहीं समझ पाता कि उसमें क्या कमी है। ऐसे में वो अपने माँ को गले लगाकर बेझिझक रो भी नहीं पाता, और ना ही अपने पिता के गले लगकर रो पाता है। और गलती से कोई ऐसा कर भी लेवे तो उसे एक और नामर्द का ताज पहना दिया जाता है। उसे खुद से घिन आने लगती है कि कैसा इंसान है जो अच्छा मर्द नहीं बन पाया। वह यह भी नहीं जानता कि इसमें उसका कोई दोष भी है या नहीं, फिर भी उसके माथे पर नामर्द का नासुर घाव बन जाता है, जिसे वो छुपाने की पूरी कोशिश करता है। किसी से कहकर अपना मजाक नहीं बनाना चाहता, दिल ही दिल में बहुत रोता है, मगर चेहरे को ऐसे बनाए रखता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। आंसू रोकना जब असंभव हो जाता है तो कहीं एकांत में बैठकर खुद से सवाल करता है और खुद ही जवाब देते हुए आंसू बहा लेता है। रात रात भर करवट बदल बदल कर रोता है, लेकिन सुबह फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसका कभी कभी सब कुछ त्याग कर भाग जाने का मन करता है, कभी कभी आत्महत्या भी करने का मन होता है, लेकिन नहीं कर पाता, क्योंकि पीछे से फिर लोग उसे भगोड़ा या नामर्द की पदवी उसके साथ जोड़ देंगे। उसे इस बात की चिंता होती है कि पीछे जो रह जाएंगे, जिन्हें छोड़कर भाग रहा है, बूढ़े माता पिता, मासूम बच्चे, उनका सहारा उसके अलावा कौन है। और यही बात उसे रुकने के लिए मजबूर करती है। आज जिनका वह सहारा था, वही बूढ़े माता पिता और उसके बच्चे उसके जीने का सहारा बन जाते हैं। खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, पर फिर भी जिंदा लाश की तरह जीने को मजबूर होता है। यही है हमारे समाज का मर्द, यही उसका कर्तव्य और धर्म है। उसे कभी पिता बनकर, कभी भाई बनकर, कभी बेटा बनकर, तो कभी पति बनकर अपनी इच्छाओं के विपरीत परिस्थितियों में भी खुद के अपमान का जहर भी पीना पड़ता है, क्योंकि यही प्रोसेस है एक सक्षम मर्द होने का। न जाने दुनिया में आज कितनी पत्नियां बेवफाई करके अपने पति को नामर्द कहकर भी खुश हैं, और दूसरी तरफ समाज उस पति से सबूत मांगता है कि क्या केवल वो मर्द जैसा दिखता है या सच में मर्द है, इसका सबूत दे। तो दर्शकों, यह आकलन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हर मर्द तक पहुंचाएं, ताकि किसी के साथ भी ऐसा हो रहा हो तो वो अपनी परिस्थिति को समझ सके। और यदि आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है
तो आप हमें कमेंट में जानकारी ज़रूर दीजिए। और चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।